सब आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। आ गए हैं आपके सामने एक और नया व्लॉग लेकर। तो आज है मंगलवार और तारीख है 22 अप्रैल। सुबह सुबह का टाइम है तो नलके आए हुए हैं ना, तो मैं चाय हाथ में ले रखी है। मैंने चाय पीने के लिए आई थी तो नलके आ गए, तो फिर मैंने इसमें नाली लगा दी है। कूलर भर जाएगा और इसी स्विच में जैसे हमारी मोटर चलती है, तो मैंने कूलर का प्लग पहले ही निकाल दिया था। फिर सोचा कि चाय खड़ी खड़ी होगी और ये भर जाएगा। लड्डू, बर्फी, पेड़ा। गुड मॉर्निंग। क्या बोलियो? ए बड़ी गुड मॉर्निंग। और आपने सुन ही लिया होगा निशांत ने क्या बोला। सोया हुआ उठा है और उठते ही उसे खानी है चने की चाट। तो मेरा टाइम तो अभी नहीं था, तो मैंने चने की सब्जी बनाई थी, काले चने जो होते हैं उनकी, और उसे बोल दिया था कि स्कूल से आओगे तब मैं बनाऊंगी। और यहाँ पे किंसु नहा चुकी थी। आज ये थोड़ी जल्दी ही नहा ली थी। जब मैं प्लाट में गई थी तब तो ये नहा धोकर तैयार हो गई थी। फिर उसके आने के बाद जैसे मैंने अपना काम किया और इसने केशु को नहला दिया है और अब ये खाना भी खिला देगी। तो अभी इसकी चल रही है दिया बाती। झाड़ू मेरी एक बार लग गई है। तो फरस जैसे ये कच्चा फरस है ना, जब तक इसमें पोछा नहीं लगता है ना तो इसकी रंगत दिखाई नहीं देती है अच्छे से। यहाँ पे किंसु के पापा सोए हुए हैं, बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं और अंदर जैसे केशव का काम तो हो ही चुका था, तो मैं आ गई थी, बस यहीं पे झाड़ू लगानी रह गई थी। तो मैंने सोचा खाना बनाने में थोड़ा सा टाइम है, तब तक मैं यहाँ पे अपनी झाड़ू लगा लेती हूँ। फिर यहाँ की टेंशन मुझे नहीं रहती। जैसे बच्चों की 3 रोटियाँ बनाई और प्लाट के लिए 6-7 रोटियाँ बनाई और मैं सीधी प्लाट में चली जाती हूँ। अभी मैं डेली का डेली ही गोबर थेपने का काम कर देती हूँ। प्लाट का ये है कि जल्दी ही हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे झाड़ू वगैरह तो लग ही जाती है, सेटिंग सारे घर की हल्की फुल्की हो जाती। कुछ जैसे बच्चे जाते हैं इधर उधर फेंक ही देते हैं चलते चलते भी, तो वो फिर मैं करती हूँ बिल्कुल जब मेरे सारे काम हो जाते हैं। जब मुझे होता है कि बैठना है तब मैं वो काम करती हूँ, क्योंकि उसमें ना इतनी धूल मिट्टी का काम होता है, ना ही धूप का होता है और ना ही इतना मतलब ये क्या बोलते हैं, मतलब इतना मतलब ज़्यादा हैवी काम वो नहीं होता है सामान को इधर उधर रखना। तो जितना इनके स्कूल के टाइम तक मतलब एक तरह से काम का बैलेंस बनाकर चलती हूँ। अगर मैं इसी डस्टिंग में और इसमें लगे रहूँगी तो बच्चे लेट हो जाएंगे और डस्टिंग के चक्कर में बर्तन धोना, झाड़ू का काम और भैंसों का काम सारे ही लेट हो जाएंगे। तो ये डस्टिंग तो झाड़ू वगैरह सारा काम करने के बाद भी हो सकती है। तो जी बस मेरी मच्छरदानी तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन इसे मैंने धोया नहीं है और धोने के बाद ही मैं केशव को इसमें सुलाऊंगी। बस एक साइड से थोड़ी सी लेस लगानी बाकी रह गई थी, तो वही है कि थोड़ा सा काम जब बाकी रह जाता है ना तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम ले लेता है। तो जी कूलर तो बंद कर दिया है और कूलर ने बड़ा मज़ा दिया हुआ है, काफ़ी ठंडी हवा दे रहा है और मौसम भी थोड़ा सा बदला हुआ है। पता नहीं कहीं पे बारिश वगैरह हुई है, क्या दिक्कत है। पंखे भी अभी ठंडी ही हवा दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं झाड़ू कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं बनाऊँगी इन सब का खाना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ना, मुझे चने की सब्ज़ी बनानी थी और चने की सब्ज़ी में मैं डालने वाली थी प्याज। तो उससे पहले मैंने केशव के लिए थोड़ी सी सब्ज़ी अलग से तड़का लगा दिया है। थोड़े से चने और थोड़ी सी आलू की फाँक डालकर उसकी सब्ज़ी पहले बना दी थी और फिर साइड में करके उसके बाद मैंने अपनी सब्ज़ी बनाई थी। क्योंकि कभी कभी तो मन करता ही है प्याज खाने का और मुझे प्याज अच्छी लगती है, लेकिन व्रत वगैरह की वजह से मैं नहीं बनाती हूँ। लेकिन जब कभी बनाती हूँ तो केशव का या तो दही रोटी मक्खन मिश्री इस तरीके से कुछ मीठा वगैरह डाल के खिला देते हैं, या टाइम होता है तो मैं कुछ बना भी देती हूँ, जैसे हलवा बना दिया। तो आज टाइम था थोड़ा सा मेरे पास, काम मेरे लगभग बड़े बड़े से निपट ही गए थे, तो मैंने थोड़ा सा तड़का लगा दिया था। थोड़ी ही सब्जी अलग से छोंक दी थी और फिर उसके बाद ये सब्जी मैंने खा ली थी। तो जी बस मैं बच्चों की तैयारी में लगी हुई हूँ। पहले ये सब्जी छोंकूंगी और उसके बाद करूँगी। और जब सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं और इनको खेत जाने की तैयारी रहती है और मुझे भी,
प्लाट में भागने की जल्दी लगी रहती है कि जल्दी से यहाँ के 2-4 काम करूँ और मैं भैंसों का काम पहले करके आऊँ, क्योंकि वहाँ पे धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ती है, ठाण वगैरह साफ़ करते हैं तो उस चक्कर में रसोई मेरी थोड़ी सी ज़्यादा ही फैल जाती है। लेकिन इसे समेटना फिर इतना टाइम नहीं लगता। और तड़का लगाते हैं ना, जब इतनी ज़्यादा छींट लगती है। थोड़ी सब्जी बनाते हैं इस फ्राई पैन में तो कुछ ज़्यादा ही लग रही थी आज। तो जी बस तड़का मेरा तैयार हो गया है और दूसरे गैस पर मैं इसे रख कर बनाऊँगी। और इस तरीके से मेरी सुबह की शुरुआत होती है भगदड़, और काम मेरे चलते रहते हैं। तो जी केसव की सब्जी में लगा दिया है मैंने तड़का, और एक साइड मैंने पता नहीं क्या रखा था, कोई हाँ जैसे कि वो जीरा वगैरह का पानी मैं कई बार पी लेती हूँ तो वो मैंने रख दिया था। थोड़ा सा पी लूँगी जैसे जीरा और सौंफ का पानी, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है तो मुझे इसकी कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत होती है। और एक तरफ मैंने रख दिया है कुकर। केसव की सब्ज़ी को मैं प्लेट से ढक के रख दूँगी। मैं प्लेट बाहर से लेने गई थी और फिर मैं लगाऊंगी तड़का अपनी सब्ज़ी में। वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, बस तड़का शुरू किया था तब तक केसव की सब्ज़ी बनकर हो गई थी तैयार। मीडियम पे मैंने रखा था क्योंकि बस 2-3 फाँक आलू की थी, 2-4 वो थे, और वो फिर मैंने जैसे मेरी सब्ज़ी में मिक्स करके खा लिए थे। तो सुबह बच्चों को जैसे जूस पिला दिया था, तो जूस पिलाते हैं ना तो सुबह ये खाना खाकर जाते ही ना, बस लेकर जाते हैं। तो जी बस अभी मैं लगी हुई हूँ फटाफट से अपनी सब्ज़ी बनाने में, और सब्ज़ी बनाने के बाद साथ के साथ ये है कि रोटियां भी बन जाएंगी। और जैसे कि गाय भैंस रखते हैं ना तो अपना तेल घर की सरसों होती है तो घर का ही निकलवा लेते हैं हम, और अभी एक बार निकलवाते हैं, पूरी साल चल जाता है आराम से। तो अभी निकलवाना है बस, इसमें थोड़ा ही लगभग 1 किलो तेल ही बाकी रह गया है, ख़त्म होने वाला है। तो बस मैंने बना दी थी रोटियां, सब्जी में तड़का लग गया था, सब्जी बनकर हो गई थी तैयार। केशव की भी थाली मैंने तैयार कर दी थी। किंसू ने केशव को खाना खिला रही है और मैं इनकी रोटियां बना रही हूँ। साथ के साथ फिर मेरी वो भी बन जाएंगी पलाट की भी। और फिर उसके बाद अगर किंसू के पापा जैसे लेट खाते हैं 12 साढ़े 12, या कई बार तो बच्चे ही आते हैं तभी खाते हैं, तो फिर मैं बाद में बना देती हूँ, क्योंकि बच्चे सुबह जूस पी कर जाते हैं, खाना लेकर जाते हैं, खा कर नहीं जाते। तो फिर मुझे ये रहता है कि चलो आएंगे तो गरम गरम 2-4 रोटियां बना दूँगी तो बच्चे अच्छे से पेट भर लेंगे। तो जी बस अपना दिन भर ऐसे ही किया, वीडियो वगैरह का काम किया, थोड़ा सा सिलाई का किया, लेकिन इतना नहीं कर पा रही हूँ अभी। तो अभी शाम का टाइम हो गया, दूध वगैरह निकाल लिया था और मैं आ गई थी कपड़े धोने के लिए। जैसे बच्चों के जूते ज़्यादा ही गंदे हो गए थे और वाइट ड्रेस धोनी थी मुझे, तो फिर मैंने सोचा चलो गोबर वगैरह का तो काम है नहीं, अभी मैं हैंड टू हैंड ही सुबह थेप कर आ जाती हूँ। तो प्लाट का मुझे शाम को दूध निकालने के बाद कोई काम नहीं रहता, तो फिर इस टाइम मैं अभी कपड़े धोना शुरू कर दिया। जैसे शाम को मैं कपड़े धोती हूँ और ये जब तक खाना वगैरह बनाएंगे 9 साढ़े 9 बजे तक सोने की तैयारी होती है, तब तक इतनी गर्मी होती है और हवा भी काफ़ी तेज़ चलती रहती है, तो सूख जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है। 1-2 कपड़े ऐसे होते हैं जिनका कपड़ा थोड़ा सा मजबूत होता है ना, वो नहीं सूखते, तो उनको जैसे कि सुबह इनको फोल्ड करूँगी या काम करूँगी तब थोड़ी देर धूप में डाल दूँगी तो सूख जाएंगे, तो दिक्कत भी नहीं होती है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और ये जैसे कि दिन बड़े हैं लेकिन सुबह काम इतना ज़्यादा होता है, साफ़ सफाई का भी, डस्टिंग का भी, और ये है कि अपना घर की सेटिंग भी देखनी पड़ती है। बच्चे बिखेर कर चले जाते हैं, हम भी काम करते हैं जब
हमारा किचन है फैल जाता है तो उसे भी समेटना। तो सुबह के टाइम में इतना काम होता है और फास्ट फास्ट करना होता है, तो इस वजह से अभी मैंने कपड़े सुबह की जगह शाम को धोने शुरू कर दिए हैं। देखते हैं कब तक ये रूटीन मेरा चलता है, क्योंकि आगे सर्दियों में तो ऐसा हो नहीं पाता। सर्दियों में तो फिर कपड़े सूखने वाली बड़ी दिक्कत रहती है। सुबह धो दो तो धूप वगैरह में डाल के शाम तक वो थोड़े बहुत हल्के फुल्के सूख जाते हैं। तो जी बस इनके जूते वगैरह मैंने धो दिए थे। किंसु इतना गंदा नहीं करती है, इनके कपड़े के जूते हैं ना तो ये कुछ ज़्यादा ही मस्ती करते हैं, बहुत ज़्यादा गंदे। और आज मेरी मशीन को भी मुझे साफ़ करना था, क्योंकि एक तो कई दिन हो गए थे, दूसरा अभी कूलर आया है तब से ये बाहर पड़ी हुई है। तो बाहर जैसे आंधी जैसे चलती रहती है ना, तो थोड़ी सी ज़्यादा ही दुर्गति हो गई है। और काफ़ी पुरानी मशीन हो गई, मेरी शादी की है, 12 साल हो गए। और ये कभी बाहर रखनी पड़ती है और कभी अंदर, तो इसका कलर ना फेड हो चुका है बिल्कुल। तो इसे मैं साफ़ करूँगी। उससे पहले बस लास्ट का चक्कर था जो ये धुल रहा है। मैंने सोचा पहले मैं अपने बर्तन भी साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ, फिर बस 2-4 बर्तन होंगे, खाना खाएंगे वो। तो जी कपड़े मेरे सारे धुल चुके हैं। जैसे ये मोटी पैंट वगैरह है ना, ये 1-2 नहीं सूखी थी, थोड़ी सी कम सूखी थी। और बाकी के सारे कपड़े मेरे, मैंने काम किया था तब तक रात को सूख गए थे, तो फिर मैंने इनको अंदर डाल दिया था। तो जी ये वीडियो थोड़ा सा एक दिन लेट चल रहा है, क्योंकि एक दिन में वीडियो डाल नहीं पाई। तो बस एक दिन में ही इतनी उथल पुथल हो जाती है फ़ोन में। ये वीडियो जैसे कि मंगलवार का है और मैं इसे आज बृहस्पतिवार को डाल रही हूँ, बुधवार को मैं नहीं डाल पाई। तो देखती हूँ कैसे बैलेंस होता है। एक दिन में शायद मुझे 2 वीडियो डालनी पड़ेंगी, तब जाकर ये गैप कवर होगा। क्योंकि 2 दिन पुरानी वीडियो होती है ना, तो आधे काम तो मेरे ध्यान में ही नहीं रहते। तो जी बस मशीन साफ़ करने के बाद अपना सिंपल सा खाना बनाया था और बर्तन वगैरह, बर्तन तो जैसे मैंने कर ही दिए हैं। तो इस वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पर। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए व्लॉग में। जय राम जी की।